अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा 100 डेज ऑफ पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का डे 19 है और आज की हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ अप टू गिवन नेचुरल नंबर। हमें कोई भी नेचुरल नंबर दिया गया है, हमने उस नंबर तक उससे प्रीवियस जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जो नंबर हमें दिया गया है उसके हमने उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही ये सिंपल एक क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर अच्छे से करें, जिस तरह मैं आपको करवाऊँ आपने फोकस के साथ इसको समझना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 कोड लिखे हैं, ठीक है? दोनों का काम सेम ही है। आप एक सिंपल कोड के थ्रू जिस तरह मैंने ये लिखा है, इस तरह भी कर सकते हैं और आप एक फंक्शन के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह से हम एक सिंपल कोड के थ्रू उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू जो हमारा नंबर है, जो हमें नंबर दिया गया है उस नंबर तक हमने क्या करना है कि उसका सम फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या किया, यूजर से एक इनपुट लेंगे जिसको हम नम जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें हमने स्टोर करवा देना है। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारा जो नंबर इनपुट किया गया अगर वो 0 से छोटा है, कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारा जो नंबर 0 है या 0 से छोटा है तो आपने क्या प्रिंट करवा देना है, प्रिंट अ पॉजिटिव नंबर। आपने उसे कहना है कि भाई आप पॉजिटिव नंबर को एंटर करो। उसके बाद जब आपका नंबर 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो आपने एक यहाँ पर देखें एक सम इक्वल टू 0 मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम सम है और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 0। उसके बाद क्या किया, व्हाइल लूप को यूज किया, व्हाइल ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखें व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर रहेगा तब तक क्या होता रहे, हमारा जो सम है प्लस इक्वल टू नम, जो हमारा नंबर है वो हमारे सम में ऐड होता जाए। ठीक है, इस बात की समझ आई आपको कि हमारा जो नंबर है वो हमारे सम में ऐड होता जाए। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 16, तो वो क्या होगा, सम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम नम माइनस इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि हम अपने ओरिजिनल नंबर में से एक कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा नंबर है वो 16 है, उसके बाद जब वो 16 हमारे सम में ऐड हो गया, सम की वैल्यू हमने 0 असाइन की है। अब ये गौर करें, ठीक है, यहाँ पर 0 है। उसके बाद क्या करेंगे कि जब इसकी वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी फिर हम जो हमारा नंबर है उसको एक कम कर देंगे, फिर हमारा नंबर आ जाएगा 15 और इसी तरह सो ऑन ये चलता रहेगा और हमारा जो वैल्यू है वो सम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब आपको रन करके दिखाऊं तो वो यहाँ पर कह रहा है कि इंटर योर नंबर, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें दिस सम इज 6, ये किस तरह आया, जो 3 का सम है, मतलब ये कि हमने क्या किया, मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इसने कुछ इस तरह से किया, सबसे पहले 3 क्यों इसने लिया, फिर प्लस किया, फिर 3 से जो प्रीवियस है 2 है, उससे प्रीवियस हमारे पास क्या है 1 है। इस तरह से इसने इसको रन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन नेचुरल नंबर तक उसके सम को फाइंड कर सकते हैं। ये था एक सिंपल कोड। उससे आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक फंक्शन है हमारे पास। फंक्शन बहुत ही छोटा सा है, आप फंक्शन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। तो फंक्शन है, उसका नाम लिखा उसका नाम जो मैंने रखा है वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर और ये कोई नंबर इनपुट लेता है। उसके बाद एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले को आपने यूज करना है। ये फार्मूला क्या करेगा कि आपने जो नंबर इनपुट किया है उसका आपको सम जो है अप टू नंबर वो फाइंड करके आपको रिटर्न कर देगा। ये सिंपल आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू आप सारी वर्किंग जो हमने ये लूप लगाकर ऊपर की है आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कोई भी नंबर इनपुट किया, अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44 एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि रिजल्ट इक्वल टू सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास ये फंक्शन है और उसमें हमने अपना नंबर पास कर दिया, ये जो हमारा नंबर है। उसके बाद हमने प्रिंट करवा लेना है कि इसका जो सम है वो क्या बनता है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 44 इज
990। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का सम फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आप देख सकते हैं कि हमने एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 2 अलग-अलग प्रोग्राम लिखे हैं, जिसमें हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है और दूसरा हमने एक फंक्शन बनाया, वो भी उससे भी सिंपल है। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने कोड में फंक्शंस को बनाया करें, फंक्शंस को इंक्लूड किया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो कोड की कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो रिड्यूस होती है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस बनाने की प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।